हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एस केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा हिंदी है, हिंदी के हम पत्र लेखन को बताएंगे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। तो ये जो हम आपको टॉपिक बताएंगे पत्र लेखन, अब तक मैंने आप सभी को 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है पत्र लेखन में। तो पहला हमारा टॉपिक था जो था आपका मोहल्ले एवं गांव या मोहल्ले की सफाई हेतु आवेदन पत्र, और एक आवेदन पत्र था आपका ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। तो उन दोनों को अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसको तैयार कर लीजिए। तीसरा नंबर हमारा टॉपिक है अपने स्कूल कॉलेज की नियुक्ति हेतु प्रबंधक को क्या एक आवेदन पत्र यानी लिपिक पद हेतु। तो कॉलेज के नियुक्ति हेतु लिपिक पद यानी लिपिक पद हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र है। तो ये भी आप सभी के बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 महत्वपूर्ण आपके पत्र लेखन है, ये लास्ट है यानी तीसरा वाला। इन तीनों को तैयार कर लीजिए, आपका 6 नंबर इसमें से आपका कन्फर्म है आएगा। तो 6 नंबर आपके कहीं जाएंगे नहीं, तो 6 नंबर आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इसको लिखने का तरीका जान लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, आप जान लेते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो आपके 6 नंबर में से आपका 1-2 नंबर ज़रूर कट जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें हम आपको जितने भी आपके लिखने का तरीका है, कहाँ कहाँ पर आपको किस किस तरह आपको लिखना है, हम इस वीडियो में बताएंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा है मेन पॉइंट, वो है सेवा में। ये सेवा में लिखने के बाद आपका जो यहाँ पर ये दिख रहा है कामा, क्या कामा, तो एक कामा को आप लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कामा पे आपका 1-2 नंबर, 1 नंबर तो ज़रूर कट जाएगा यदि कामा नहीं लगाते हैं। तो कामा को आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ये पहला पॉइंट हमारा आता है सेवा में। यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पर कामा लगा देना है। उसके बाद आगे आपका जो मेन पॉइंट है वो देखिए, ये श्रीमान प्रबंधक महोदय, ये आपको सेवा में इसके आगे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना है, क्या जस्ट नीचे। और इसको इस जो कामा है, कामा के सीध में लिखना है, यानी कि इसके इधर में, यानी सेवा के इस सीध में नहीं लिखना है, यानी कि इसके जस्ट नीचे नहीं लिखना है। आपको इसके देखिए एक लाइन छोड़कर लिख के, जो आपका ये लाइन है जो सेवा में, ये वाला लाइन छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी लाइन में लिखना है आपको यहाँ से, यहाँ जो आपका सेवा में यहाँ पर ख़त्म होता है, तो जस्ट यहाँ से आपको नीचे लाइन से आपको यहाँ से लिखना है श्रीमान प्रबंधक महोदय, शिव शंकर इंटर कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप किसी भी कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। तो इतना आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अगला हमारा पॉइंट आता है विषय, किस विषय में आप लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं लिपिक पद हेतु। जिस भी विषय में पूछेगा उस विषय में आप लिख दीजिएगा। तो जैसा कि मान लीजिए आपका मोहल्ले, गांव या मोहल्ले में पूछ रहा है गंदगी सफाई है, तो यहाँ पर गांव या मोहल्ले की सफाई है तो आवेदन पत्र यहाँ विषय में डालेंगे। यदि आपको लिपिक पद हेतु पूछेगा तो लिपिक पद हेतु, और ऋण प्राप्ति हेतु तो ऋण प्राप्ति हेतु। तो हमारा इसमें क्या पूछ रहा है, प्रबंधक को एक लिपिक पद हेतु यानी कॉलेज की नियुक्ति हेतु, प्रबंधक को एक आवेदन पत्र यानी लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र है। तो यहाँ पर विषय में आप लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र डाल देंगे। देखिए, जो विषय है आपका यह सेवा, सेवा में इसके नीचे लिखना है, क्या इसके नीचे, इसके सीध में, इसके सीध में यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा बीच में। एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर विषय हेडिंग डालिएगा। विषय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे पद, लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र। इतना लिखने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ देना, क्या फिर एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ से आपको बीच में एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद नीचे इसके देखिए विषय, विषय के नीचे आपको महोदय लिखना है, क्या महोदय। महोदय लिखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कामा, क्या जैसे उसमें सेवा में इसके आगे आप कामा लगाए हैं, इसके जो महोदय है इसके सामने भी आप, इसके जो बाद में है इसके बगल में यहाँ पर आपको कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद फिर आपको नीचे लाइन में आ जाना है, नीचे लाइन से उसके बाद लिखना है, क्या लिखना है, पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला, यानी कि पिछले कुछ दिनों में मुझे विज्ञापन यानी कि समाचार के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, यानी कि कॉलेज में लिपिक का एक पद खाली है यानी रिक्त है। उसके बाद देखिए, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ, यानी कि उसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूँ। मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूँ, क्या मैं अपनी
शैक्षिक यानी कि जितनी पढ़ाई मैंने की है उसकी जो योग्यता है उसका विवरण हम नीचे आपको दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे ये अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आशा करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। बस आपको इतना लिखना है महोदय में। महोदय से आपको नेक्स्ट लाइन से देखिए, ये जो आपका लाइन है ये आपका एक लाइन से आपको सीध मिलाना है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ये दिखने में अच्छा लगता है तो एग्जामिनर भी आपका जो है पूरे नंबर देता है। तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे लाइन में आपको इसकी जो सारणी है, क्या सारणी, इसको बना देना है। इस तरह कुछ इस तरह आप बनाइएगा। ये शैक्षिक योग्यता का विवरण है, कुछ इस तरह आप बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा है, वर्ष है, श्रेणी है और बोर्ड या विश्वविद्यालय है। तो परीक्षा आप कौन कौन से दिए हैं, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, बीएससी है। तो हाई स्कूल आपको 2007 में किए हैं और ये प्रथम श्रेणी है। और किस बोर्ड से, उत्तर प्रदेश से। और देखिए यहाँ पर आपका 2 साल का गैप होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर में 2 साल का गैप होना है। 2007 है, यहाँ पर 2009 है। तो इसको देखिए यहाँ पर 1 कर लीजिएगा। और जो आपका बीएससी है ये भी आपका प्रथम श्रेणी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं। उसके बाद देखिए बीएससी भी आपका जो है 3 साल का होता है, क्या 3 साल के, 9 से 3 साल आपका इसका गैप होना चाहिए। तो ये आपका इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे जन्म तिथि। यहाँ पर जन्म तिथि लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे जन्म तिथि में, 6/2/1997। अपना नहीं, आपको किसी का भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखिएगा ताकि ये जो आपका तीनों आपके जो हैं श्रेणी है यानी कि परीक्षाएं हैं तो इनका इसमें आ जाए। उसके बाद देखिए ये आपका इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है भवदीय आवास है, बस्ती उत्तर प्रदेश। यहाँ पर नाम मत लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर नाम लिखने के लिए नहीं कहता है। आवास है लिख दीजिएगा या ABC लिख दीजिएगा। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है। दिनांक डालने के बाद आपको ये कंप्लीट हो जाता है। यदि इस तरह आप लिख देते हैं तो आपका जो है 7 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाता है और आपके जो है बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देता है। तो इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये जीवन पर पत्र लेखन है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।